सीलिया के पास आता है। सीलिया थोड़ा बहुत सीलिया से एड्रेस पूछता है, रोजलिन और एलिना के घर का। सीलिया थोड़ा बहुत उससे मजाक करती है। उसके बाद ओलिवर बतलाता है कि ये मेरे पास ब्लड से सना हुआ, खून से सना हुआ रुमाल है, जो ऑरलैंडो ने भेजा है। किसके लिए? गैनीमेड के लिए, जिसे वो किस नाम से पुकारता है? रोजलिन के नाम से पुकारता है। फिर ओलिवर उस खून से सने रुमाल की कहानी बतलाता है। When last the young Orlando parted from you, जब पिछली बार ऑरलैंडो तुम लोगों से मिलकर के गया था, He left a promise to return again within an hour, तो उसने कहा था कि बस मैं 2-4 घंटे में ही वापस लौटता। And pacing through the forest, जंगल से गुजरते समय, chewing the food of sweet and bitter fancy, अपनी कुछ मीठी कुछ खट्टी बातों को सोचते हुए वो जंगल से जा रहा था। लो what befell, इसी बीच उसके साथ क्या घटित हुआ सुनो। एक चीज याद रखिएगा, पता नहीं आप लोगों का एग्जामिनेशन हो न हो, कब हो, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 सितंबर से हम सेम 3 की पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, सेम 3 की पढ़ाई हम 1 सितंबर से शुरू करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन क्या करेंगे वो बाद में बात कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। लो व्हाट बिफेल, तो ध्यान दीजिए कि उसके साथ क्या घटित हुआ। He threw his eyes aside, उसने दाएं बाएं देखा, जंगल में गुजरते वक्त दाएं बाएं उसने देखा अपनी ओर। एंड मार्क व्हाट ऑब्जेक्ट डिड प्रेजेंट इटसेल्फ, और ध्यान दो कि उसने क्या देखा। अंडर एन ओक, एक ओक के पेड़ के नीचे, whose boughs were mossed with age, जिसकी पत्तियों पर, जिसके तने पर, जिसकी टहनियों पर काई जम गई थी। मॉस मीन्स काई। एंड हाई टॉप walled with dry antiquity, और वह पेड़ ऊपर से पुराना होकर के सूख सा गया था। A wretched ragged man, overgrown with hair, एक अभागा आदमी चीथड़ों में लिपटा हुआ, overgrown with hair, जिसके बाल बड़े बड़े थे, lay sleeping on his back, अपनी पीठ के बल उसी पेड़ के नीचे सोया हुआ था। About his neck a green and gilded snake had wreathed itself, और उस सोए हुए आदमी के गर्दन की चारों ओर एक हरे रंग का चमकता हुआ सांप लिपटा हुआ था। Who with his head nimble in threads approached the opening of his mouth, और वह सांप अपना मुंह खोले हुए खतरनाक अंदाज में उस युवक को डसने ही वाला था। But suddenly seeing Orlando, लेकिन अचानक उस सांप ने ऑरलैंडो को देखा। इट अनलिंक्ड इटसेल्फ, तो वह जमीन पर गिरे हुए आदमी के गले से खुल गया, निकल गया। एंड विद इंटेंटेड ग्लाइड्स डिड स्लिप अवे, और उसके बाद वो झाड़ियों में गायब हो गया। इनटू अ बुश अंडर विच बुशेस शेड अ लायनेस, और उन्हीं झाड़ियों के बीच एक शेरनी थी। विद अडर्स ऑल ड्रॉन ड्राई, जिसके पेट, अडर्स बोलते हैं थन को, तो यहाँ पर थन से कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है। विद अडर्स ऑल ड्रॉन ड्राई, जिसका पेट बिल्कुल सूखा हुआ था, धसा हुआ था, मतलब शेरनी भूखी थी। ले कोचिंग, वह घाट लगा करके बैठी हुई थी। हेड ऑन ग्राउंड, जमीन पर अपना सर टिकाए हुए। विद कैट लाइक वॉच, बिल्ली की तरह गौर से देख रही थी उस लेटे हुए युवक को। व्हेन दैट द स्लीपिंग मैन शुड स्टॉप, कि जैसे ही वह सोया हुआ आदमी हिले और शेरनी उस पर झपट पड़े। For it's the royal disposition of that beast to prey on nothing but that seem as dead, क्योंकि यह शेरनी के स्वभाव में नहीं है कि वह मरे हुए चीज का शिकार करे। वह इंतजार कर रही थी कि वह आदमी हिले तो उस पर हमला करे। दिस सीन, यह दृश्य देख करके ऑरलैंडो डिड अप्रोच द मैन, ऑरलैंडो उस आदमी के पास आया। एंड फाउंड इट वाज हिज ब्रदर, हिज एल्डर ब्रदर, और उसने देखा, ऑरलैंडो ने देखा कि ये तो मेरा बड़ा भाई है। क्या नाम है बड़े भाई का? ओलिवर सर। ऑलिवर। उसने देखा कि यह उसका बड़ा भाई ऑलिवर है। I've heard him speak of that same brother. हाँ, मैंने सुना है ऑरलैंडो को अपने बड़े भाई के बारे में बात करते हुए। And he did render him the most unnatural that lived amongst men. और ऑरलैंडो ने बतलाया है कि उसका भाई
अच्छा इंसान नहीं है, Oliver, and he will अच्छा he इंसान might नहीं है। so do ओलिवर बोलता है एंड वेल ही माइट सो डू फॉर वेल आई नो ही वाज एन नेचुरल। ऑर्लैंडो बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है कि he उसका was a भाई अच्छा natural इंसान, Rosalind, but to बट ऑर्लैंडो डिड ही लीव हिम Rolando, देयर? did he तुम ऑर्लैंडो के बारे में बताओ, leave क्या ऑर्लैंडो ने अपने भाई को वहीं पर जमीन पर गिरा हुआ छोड़ Stephen दिया? and Yugi फूड टू and द सक्ट एंड हंग्री लायनेस, Hungry क्या Lions? उस भूखी शेरनी के भोजन के लिए अपने भाई को वहीं पर छोड़ दिया? आपको क्या लगता है, छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? आप रहते तो क्या करते? नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना चाहिए। हम रहते तो हम तो छोड़ देते। कोई मेरी हत्या का षड्यंत्र रच रहा है तो उसके साथ क्या गुलाब का फूल दे, क्या करें? कहानी सुन करके आप लोग डायलॉग बोल लीजिए, लेकिन बचपन में क्या किए? किसी ने स्कूल में आपको पीटा तो घुमा के दे दिए सर 4। पीटते थे सर, ये ले लो पेंसिल मेरे, ये पेन ले लो, लेकिन हमको मत पीटो, क्या करते थे? वापस पीटते थे। ह्यूमन नेचर को समझिए, आइडियल कंडीशंस जिंदगी में नहीं चलते। तो ओलिवर बोलता है ट्वाइस डिड ही टर्न हिज बैक, हाँ उसने 2 बार अपना पीठ कर लिया अपने भाई की ओर और वापस जाने लगा, एंड पर्पस्ड सो, और वापस जाने लगा। बट काइंडनेस नोबलर इवन देन रिवेंज, लेकिन उसके अंदर दया का भाव था, और दया का भाव बदले के भाव से कहीं अधिक बेहतर है। एंड नेचर स्ट्रॉन्गर देन हिज जस्ट ओकेजन, और उसका स्वभाव जो था अवसर उससे ज्यादा बेहतर उसका स्वभाव था। मेड हिम गिव बैटल टू द लायनेस, तो उसने शेरनी के साथ संघर्ष किया। हु क्विकली फेल बिफोर हिम, शेरनी ऑर्लैंडो के बहादुरी के सामने जल्दी ही परास्त हो गई। इन विच हर्टलिंग विद फ्रॉम मिजरेबल स्लम्बर आई अवेक, और इसी शोरगुल में मैं अपनी नींद से जागा। सीलिया आर यू हिज ब्रदर? जैसे ही मैं बोला तो सीलिया ने पूछा कि तुम ही हो उसके भाई? Wasn't you he rescued? रोजालिन ने पूछा कि क्या तुम्हें उसने बचाया? Wasn't you that it so oft contrived to kill him? क्या तुम ही वो इंसान थे जिसने कई बार अपने भाई की हत्या की कोशिश की? ओलिवर बोला it was I, हाँ नहीं, बट इट इज नॉट आई, लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूं, यानी मैं बदल गया। आई डो नॉट शेम टू टेल यू व्हाट आई वाज, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है तुम्हें बताने में कि मैं क्या था। सिंस माय कन्वर्शन सो स्वीटली टेस्ट, क्योंकि अब मैं बदल गया हूं और अच्छा इंसान बन गया हूं। बीइंग द थिंग ब्लडी नैपकिन, लेकिन खून से सना हुआ वो रुमाल। ओलिवर आगे की कहानी बतलाता है। बाय एंड बाय when from the first lot betwixt us two tears our recountiments had most kindly bathed, जब हम लोग दोनों भाई मिल करके आपस में रो लिए, आंसुओं से हम लोगों ने एक दूसरे को धो लिया, पवित्र कर लिया। आंसू मतलब क्या? पश्चाताप, और पश्चाताप मतलब क्या? हृदय निर्मल या पवित्र हो जाना। And how I came into that desert place, मैंने उसे बताया कि मैं किन परिस्थितियों में यहां पर आया, कैसे आया। In brief, he led me to the gentle Duke, who gave me fresh array and entertainment, और उसके बाद वह मुझे रियल ड्यूक के पास ले गया, जिस ड्यूक ने मुझे भोजन दिया, आराम दिया। Committing, कौन सा ड्यूक? रोजालिन का पिता। Committing me unto my brother's love, और मुझे उसने मेरे भाई के प्रेम के बारे में बतलाया। Who led me instantly into his cave, वह मुझे गुफा में ले गया। There stripped himself, उसके बाद उसने अपने कपड़े खोले। And here upon his arm the lioness had torn some flesh away, और उसकी बाहों में से लाइनस ने एक मांस नोच लिया था। Which all this while had bled, जो इतनी देर से बह रहा था। And now he fainted, और अब ऑर्लैंडो बेहोश हो गया। And cried in fainting upon Rosalind, और वो बेहोशी की हालत में किसका नाम ले रहा था? सीलिया का कि गनीमेट का? रोजालिन बोल रहा था बार बार। ब्रीफ आई रिकवर्ड हिम, जब वो पल भर के लिए होश में आया। बाउंड अप हिज वुंड, मैंने उसके जख्मों को बांधा। एंड आफ्टर सम स्मॉल स्पेस बीइंग स्ट्रांग एट हार्ट ही सेंट मी हियर, और उसके बाद थोड़ा सा हिम्मत करके उसने मुझे यहाँ पर भेजा है। स्ट्रेंजर एज आई एम, मैं अजनबी हूँ
to tell this story that you might excuse his broken promise and to give his this napkin. वह अपनी broken promise की माफी मांगा है। उसने कहा था गैनीमेड से कि मैं आऊंगा और नहीं आ पाया, तो अपने broken promise के लिए उसने माफी मांगा था, और ये रहा खून से सना उसका रुमाल। अंतिम लाइन इसी डायलॉग की, that he in sport doth call his Rosalind, उस लड़के के लिए जिसे वो प्यार से रोजालिंड बोलता है। क्या होना चाहिए रोजालिंड का रिएक्शन? स्तब्ध हो जाना चाहिए। स्तब्ध हो जाना चाहिए। रोजालिंड सुन्स, रोजालिंड को चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाती है। सीलिया चिल्लाती है, वाई हाउ नाउ गैनीमेड, स्वीट गैनीमेड, अरे तुमको क्या हुआ गैनीमेड? ओलिवर भी घबरा गया। मेनी विल सून व्हेन दे डू लुक ऑन ब्लड। ऑरलैंडो बोलता है कि हाँ, बहुतों को गश आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा खून देख करके। सीलिया चिल्लाती है, गैनीमेड गैनीमेड। इतने में गैनीमेड को थोड़ा सा होश आने लगता है। आई वुड आई वर एट होम, काश मैं ठीक होती। सीलिया बोलती, विल लीड यू दिदर, हम लोग तुम्हें ऑरलैंडो के पास ले जाएंगे। आई प्रे यू विल यू टेक हिम बाय द आर्म। और उसके बाद ओलिवर को बोलती है कि इसको पकड़ लो एक तरफ से बांह से, और इसको ले चलते हैं हम लोग ओलिवर के पास। ओलिवर बोलता है, बी ऑफ गुड डियर चीयर यूथ, अरे वो लड़के थोड़ा सा हिम्मत रखो, यू आर ए मैन, तुम पुरुष हो। पुरुष है वो? नो सर। गैनीमेड पुरुष है? नो सर। नो सर। यू लैक मैन्स हार्ट, तुम में पुरुषों सा हौसला नहीं है। पुरुष भले ही हो तुम, लेकिन पुरुषों सा हौसला नहीं है तुम। रोजालिन बोलती है, आई डू सो, आई कन्फेस इट, बोलती है कि हाँ, मैं स्वीकार करती हूं कि मुझ में मैं पुरुषों का हौसला नहीं है। सर, a body would think this was well counterfeited। अब उसके बाद बोलती है कि अच्छा ये बताओ कि मैंने एक्टिंग कैसा किया। सचमुच में बेहोश हो गई, लेकिन बताना नहीं चाहती है कि बेहोश हुए थे। मैंने कैसा एक्टिंग किया? आई प्रे यू टेल योर ब्रदर हाउ वेल आई काउंटरफीटेड। तुम अपने भाई को बताना कि मैंने कितना बढ़िया एक्टिंग किया उसके घायल होने का समाचार सुन करके, क्योंकि मैं तो रोजालिन का एक्टिंग कर रही हूं। ओलिवर बोलता है, दिस वाज नॉट काउंटरफीट ना, ये एक्टिंग तो नहीं थी। देयर इज टू ग्रेट टेस्टिमनी इन योर कॉम्प्लेक्शन दैट इट वाज अ पैशन ऑफ ऑनेस्ट। तुम्हारे चेहरे का भाव देख करके लग रहा था कि ये एक्टिंग नहीं है, इसमें तो मुझको रियलिटी नजर आ रही थी। रोजालिन बोलती है कि नहीं नहीं, ये एक्टिंग थी। इसी तरह की ये लोग बातें करते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं ये लोग ऑरलैंडो के पास। इस बीच टचस्टोन और ऑड्रे, फिर उन लोग की बातचीत चल रही है। अभी तक तो शादी नहीं हो रही। इतने में विलियम आता है। विलियम वहीं पर एक लॉर्ड है, वन ऑफ द लॉर्ड्स है, वो भी इन लोगों से बात करता है। इन लोगों की बस वही हंसी मजाक नोक झोंक चलते जा रही है। वहां से लगभग आप 1.5 पन्ना आगे चले आइए सीन 2 पर। मिल गया? यस सर। चलिए, ऑरलैंडो ओलिवर आते हैं। Is this possible that on so little acquaintance you should like her? ऑरलैंडो बोलता है अपने भाई को। रोजालिन और सीलिया मिल करके चले गए ऑरलैंडो से। उसके बाद जब ऑरलैंडो और ओलिवर अकेले हैं तो ऑरलैंडो ओलिवर बतलाता है कि मुझे तो सीलिया से प्यार हो गया है और मैं शादी करना चाहता हूं। ऑरलैंडो बोलता है, Is it possible that on so little acquaintance you should like her? क्या यह संभव है कि बस 15 मिनट की मुलाकात में तुम्हें उससे प्यार हो गया? That but seeing you should love her, केवल देखते ही प्यार हो गया? ओलिवर बोलता है, ओलिवर बतलाता है कि हाँ, मैं सचमुच में उससे प्यार करने लगा हूं। एक लाइन नीचे देखिए ओलिवर के डायलॉग में, आई लव एलिना, मुझे एलिना से प्यार हो गया है। से विद हर दैट शी लव्स मी, और वह भी मुझसे प्यार करती है। कंसेंट यू बोथ दैट वी मे एंजॉय ईच अदर, कंसेंट विद बोथ दैट वी मे एंजॉय ईच अदर, और हम लोग एक दूसरे के साथ में खुश रहेंगे। इस तरह से वो अपने प्यार का इजहार करता है। ऑरलैंडो बोलता है कि मैं अपना घर बार सब कुछ त्याग रहा हूं। For my father's house and all the revenues that was old Sir Roland, Sir Roland की जितनी संपत्ति थी मैं त्याग रहा हूं, तुम उसको संभालो, मैं यहीं रहूंगा। Here live and die a shepherd, यहीं पर मैं एक शेफर्ड का जीवन जीऊंगा, एलिना के साथ ही रहूंगा मरूंगा। ऑरलैंडो को कोई ऐतराज हो सकता है क्या? ऑरलैंडो बोलता है, You have my consent, let your wedding be tomorrow, कल ही शादी कर लो।
जिधर विल आई इनवाइट द ड्यूक, और मैं उस शादी में किसको निमंत्रित करूंगा? जंगल में कौन कौन है गेस्ट? तो रियल ड्यूक है ना। सर Go you and prepare एलिना। तुम जाओ और एलिना से बातें करो, प्रिपेयर करो। लुक यू, हियर कम्स माय रोजालिन। ये देखो सामने से रोजालिन आ रही है। रोजालिन आ रही है कि गैनीमेड आ रही है? गैनीमेड। रोजालिन आती है और इन दोनों के बीच बातचीत होती है, इनके भाई के प्रेम को लेकर के और ऑरलैंडो की प्रेम को लेकर, दोनों के प्रेम को लेकर के आती है। ऑरलैंडो बोलता है, नीचे ऑरलैंडो का डायलॉग देखिए, 8-10 लाइन नीचे ऑरलैंडो, दे शैल बी मैरिड टुमारो। मिल गया? दे शैल बी मैरिड टुमारो। इन दोनों की शादी कल हो जाएगी। टेक्स्ट को पढ़ाना और ढेर सारे टेक्स्ट को पढ़ाना इतना आसान नहीं है, इसलिए इन लाइंस को हम छोड़ते हैं और एक दिन में लगभग 15 पन्ना के करीब होता है, तो आपका फर्ज बनता है कि बीच की लाइंस को पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन पढ़ने के दौरान डिक्शनरी को न देखा करें, वरना पागल हो जाएंगे। अगर इतनी ही डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है तो आपको हम बोले थे कि नारायण सीरीज ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी है उसमें, अगर पढ़ लीजिएगा तो बड़ी अच्छी बात है। फिर जिंदगी में दोबारा आप एज यू लाइक इट पढ़ने नहीं जा रहे, ये आखिरी है। ऑरलैंडो बतलाता है रोजालिन को कि ये दोनों कल शादी करने जा रहे हैं, एंड आई विल बिड द ड्यूक टू द नुक्टियल, और मैं ड्यूक को इस शादी में बुलाने जा रहा हूं। बट oh, how bitter a thing it is to look into happiness through another man's eyes। लेकिन दूसरों की खुशी और मैं देखूं, ये कितना विचित्र लगता है। मेरी खुशी कहीं अता पता नहीं है और मैं दूसरों की खुशी देख रहा हूं। तो ये दरअसल अपनी बातें कर रहा है, इसको अपनी रोजालिन नहीं मिल रही है। तो रोजालिन बोलती है, why then tomorrow I cannot serve your turn for रोजालिन। कल मैं तुमको रोजालिन से भी मुलाकात करवा सकती हूँ, क्या नहीं करवा सकती हूँ? ऑरलैंडो बोलता है, I can live no longer by thinking। अब रोजालिन के बारे में सोच सोच करके जिंदगी नहीं कट। जो रोजालिन ने बोला तो ऑरलैंडो ने समझा कि शायद ये बोल रही है कि मैं तो रोजालिन हूं ही, गैनीमेड की जगह तुम मुझको रोजालिन बोल रहे हो, तो कल तुम्हारी रोजालिन से मुलाकात हो जाएगी। तो ये बोलता है कि अब सोच सोच करके जिंदगी नहीं गुजर रही है। तो इस पर रोजालिन इसको बोलती है, आई विल वेरी यू देन नो लॉन्गर विद आइडल टॉकिंग। तो मैं तुम्हें केवल फालतू के बातों से अब बोर नहीं करूंगी कि रोजालिन रोजालिन तुमको मुझको मान रहे हो, अब मैं केवल अपनी फालतू की बातों से तुम्हें बोर नहीं करूंगी। और उसके बाद बोलती है, 5 लाइन नीचे देखिए, Since I was 3 year old, जब मैं 3 वर्ष की थी, conversed with a magician, तो मैंने एक जादूगर से जादू सीखा था, most profound in his art, जो अपनी कला में बेहद कुशल था। If you do love Rosalind so near, अगर तुम सचमुच में इतना प्यार करते हो रोजालिन से, heart your gesture cries, जैसा कि तुमको देखने से लगता है, doubt when your brother marries Elena, shall you marry her? तो जिस समय तुम्हारा भाई एलिना से शादी कर रहा होगा, उस समय रोजालिन भी आ जाएगी और तुम रोजालिन से शादी करना। अगर सचमुच प्यार करते हो तो विश्वास होगा किसी को? नो सर। कि गांव में जब आपका चचेरा भाई का शादी हो रहा होगा और सचमुच में आप आलिया भट्ट से प्रेम करते हैं, तो आलिया भट्ट वहीं पर आ जाएगी और आलिया भट्ट से शादी कर लेगी। तो ये सब केवल डायलॉग्स हैं। ऑरलैंडो को भी विश्वास नहीं होता है। क्या तुम सीरियसली बोल रही हो इस बात को? तो रोजालिन बोलती है, बाय माई लाइफ, हाँ मैं कसम खा करके बोल रही हूँ, which I tender dearly, though I say I'm a magician। बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल सीरियसली बोल रही हूँ। तुम एक लाइन नीचे, for if you will be married tomorrow, you shall and to रोजालिन, अगर कल तुम्हारी शादी होगी तो रोजालिन से होगी। इतने में सिल्वियस और फेब आ गई। सिल्वियस किससे प्यार करता है? फेबे से। फेबे किससे प्यार करती है? गैनीमेड। और गैनीमेड किससे प्यार करती है? ऑरलैंडो। ऑरलैंडो किससे प्यार करता है? रोजालिन। तो फेबे आती है।
लुक हियर कम्स अ लवर ऑफ माइन। गेनीमेड बोलता है कि ये देखो मेरी प्रेमिका चली जा रही है, कौन? फेबे। एंड ए लवर ऑफ हर्स, और उसका प्रेमी साथ में कौन है? सिल्वियस पीआर। फेबे आती है, यूथ यू डन मी मच द अर्जेंटलीनेस टू शो द लेटर दैट आई रिड टू यू। फेबे गुस्से में है कि मैंने तुम्हें प्रेम पत्र लिखा था तो तुमने सिल्वियस को क्यों लिखा? बात तो जेन्युइन है। प्रेम पत्र कोई किसी के लिए लिखेगा और पूरे जमाने को दिखाया जाएगा, दोनों के बीच बातचीत होगी। सिल्वियस बोलती है, इट इज, 2-4 लाइन नीचे देख लीजिएगा, सिल्वियस का डायलॉग है, इट इज टू बी ऑल मेड ऑफ साइज एंड टीयर्स। मेरा प्यार आंसुओं से और ठंडी आहों से भरा हुआ है। मैंने जो पत्र लिखा था आंसुओं में डूबा हुआ था और आहों से भरा हुआ था। मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूं। सॉरी, ये सिल्वियस बोल रहा है। एंड सो एम आई फॉर फेबे। मेरा पूरा जीवन समर्पित है फेबे के लिए। मैं फेबे के लिए जान दे सकती। तो फेबे बोलती है, एंड आई फॉर गैनीमेड, और मैं किससे प्यार करती हूँ? गैनीमेड से। तो ऑरलैंडो बोलता है, एंड आई फॉर रोजालिन, और मैं रोजालिन से प्यार करता हूं। तो रोजालिन बोलती है, एंड आई फॉर नो वुमन, और मैं किसी स्त्री से प्यार नहीं करती। गलत बोल रही है गैनीमेड? नो सर। नो सर। मैं किसी स्त्री से प्यार नहीं करता। गैनीमेड एक्चुअली है खुद स्त्री, और वो किससे प्यार करती है? ऑरलैंडो से। फेबे बोलती है, आई एम फॉर गैनीमेड, मैं तो गैनीमेड के प्रति समर्पित हूं। तो ऑरलैंडो बोलता है, एंड आई फॉर रोजालिन, और मैं समर्पित हूं रोजालिन के तरफ। एंड रोजालिन बोलती है, एंड आई फॉर नो वुमन, और मैं किसी स्त्री के प्रति समर्पित नहीं हूं। इसी तरह का दोनों के तीनों चारों के बीच हंसी मजाक चल रहा है। इस पर रोजालिन बोलती है, रोजालिन का बड़ा वाला डायलॉग देखिएगा, 7-8 लाइन नीचे, प्रे यू नो मोर ऑफ दिस। अब फालतू की बातें बंद। इट्स लाइक द हाउलिंग ऑफ आयरिश वुल्व्स अगेंस्ट द मून। हम लोगों की बातचीत ऐसे ही लग रही है मानो कि कोई भेड़िया चांद की ओर देख करके हुआ हुआ कर रहा हो। फिर सिल्वियस से बोलती है, आई विल हेल्प यू इफ आई कैन। सिल्वियस, मैं तुम्हारी मदद करूंगी अगर मैं कर सकती हूं। तो सिल्वियस को किस मदद की जरूरत है? फेबे से विवाह की। और फिर वह रोजालिन फेबे को बोलती है, आई वुड लव यू इफ आई कुड। मैं तुमसे प्यार करूंगी फेबे, अगर मैं कर सकूंगी तो। टुमारो मीट मी ऑल टुगेदर, कल सबको यहीं पर आना। फिर फेबे को बोलती है, आई विल मैरी यू इफ एवर आई मैरी अ वुमन। फेबे, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। गैनीमेड बोल रही है, फेबे मैं तुमसे शादी कर लूंगी अगर मैंने किसी स्त्री से शादी किया तो। एंड आई विल बी मैरिड टुमारो, और कल मेरी शादी तो होगी। फिर ऑरलैंडो को बोलती है, I'll satisfy you if ever I satisfied man। मैं तुम्हें प्रसन्न रखूंगी, खुश रखूंगी अगर मैं किसी पुरुष को कभी खुश रख सकी तो इस तरह की बातें करते हैं। अब इस स्टेज पर इस तरह की बातें होंगी तो पब्लिक तो ताली पीटेगी ही, हंसेगी ही, क्योंकि पब्लिक को तो असलियत सारी मालूम है, तो पब्लिक तो खुश होगी। यही विट एंड ह्यूमर है इस प्ले में। इधर टचस्टोन और ऑड्रे, टचस्टोन का डायलॉग है, टुमारो इज द जॉयफुल डे, कल खुशी का दिन है ऑड्रे, टुमारो विल वी बी मैरिड, कल हम लोगों की भी शादी हो जाए। I do desire it with all my heart। तो ऑड्रे जो अब तक मान चुकी है बोलती है कि मैं भी यही चाहती हूं। And I hope it is not dishonest desire to be a woman of the world। और मेरे ख्याल से ये बुरा नहीं है कि हम इच्छा करें स्त्री होने का। Here comes two of the banished dukes pages। ये इधर चले आ रहे हैं बैनिश्ड ड्यूक, रियल ड्यूक के 2 नौकर। तो 2 नौकर आते हैं, हालचाल पूछते हैं, और फिर सभी को सूचना दे दी जाती है कि कल इसी वक्त यहीं पर इसी पेड़ के नीचे सबको आ जाना है। कल रोजालिन क्या दिखाएगी? जादू। इसके बाद आ जाइए आप सीन 4 पर। सीन 4, सारे लोग इकट्ठे हो गए। ड्यूक बोलता है, dost thou believe Orlando that the boy can do all this that he had promised?
ड्यूक सीनियर पूछता है ऑरलैंडो से, ऑरलैंडो तुमको लगता है कि वो लड़का गेम में जादू कर सकता है? ऑरलैंडो बोलता है कि कभी मुझको विश्वास होता है, कभी नहीं होता है। रोजालिन, सिल्वियस और फेबे भी आ गए। सबको धैर्य रखने के लिए बोलती है रोजालिन, पेशेंस वंस मोर whilst our compact is urged. You say, if I bring in your Rosalind, you will bestow her on Orlando here. वह ड्यूक से पूछती है कि अगर मैं यहाँ पर रोजालिन को मौजूद करा दूं, ला दूं, तो क्या आप रोजालिन का विवाह ऑरलैंडो से करा देंगे? तो ऑरलैंडो बोलता है कि हाँ, और मैं अपना राज्य भी उसे दे दूंगा। रोजालिन पूछती है फिर ऑरलैंडो से, एंड यू से यू विल हैव हर व्हेन आई ब्रिंग हर, और क्या तुम उससे शादी करोगे ऑरलैंडो अगर मैं उसे ले आया तो? ऑरलैंडो बोलता है कि हाँ, मैं करूंगा। फिर फेबे से पूछती है, यू विल मैरी मी इफ आई बी विलिंग, और अगर मेरी इच्छा हुई तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे फेबे? तो फेबे बोलती है कि हाँ, मैं अवश्य करूंगी। तो रोजालिन पूछ लेती है, बट इफ यू डू रिफ्यूज टू मैरी मी, और अगर तुमने मुझसे शादी करने से इनकार किया तो फिर तुम्हें सिल्वियस से शादी करने के लिए शादी करना होगा। तो फिर वह बोलती है कि ठीक है, सो इज द बार्गेन, यह सौदा मुझे मंजूर है। और उसके बाद जब सबसे कबूलवा लेती है तो फिर वहां पर, और उसके बाद रोजालिन और सीलिया वहां से हट जाती है, पेड़ के पीछे चले जाते। ड्यूक सीनियर बोलता भी है, I to remember in this shepherd boy, इस लड़के को देख करके मुझे लगता है some lively touches of my daughter's favor, मुझे लगता है कि इसका चेहरा वगैरह, बोली, हाव भाव मेरे बेटे से मिलती है। तो ऑरलैंडो भी बोलता है कि हाँ, मुझको भी यही लगा था सबसे पहले जब मैं मिला था, तो मुझको भी ऐसा ही लगा था कि ये बिल्कुल रोजालिन से मिलती जुलती है कि वही है? वही है सर। टचस्टोन ऑर्डरे सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर आपस में बातचीत करते हैं। रोजालिन अपने असली रूप में आती है। एंटर हाइमेन। हाइमेन जो है गॉडेस ऑफ मैरिज है। एंटर हाइमेन, रोजालिन, सीलिया एंड स्टिल म्यूजिक, और ये लोग गीत गाते हुए वहां पर वापस पेड़ के नीचे से बाहर आते हैं। Then is there mirth in heaven? अपना गीत गाते आते हैं कि चारों ओर खुशी हो। When earthly things made even atone together, good Duke receive thy daughter. Duke, ये रही तुम्हारी बेटी। Hymen from heaven brought her. Hymen ने उसे लाया है स्वर्ग से उतार करके। और इस तरह का अपना गीत गाती है। हम लोग के यहाँ भी शादी में गीत चलता है, तो क्या नहीं चलता है? यस सर। रोजालिन आती है और बोलती है, टू यू आई गिव माई सेल्फ। ड्यूक के पास आती है और बोलती है कि मैं अपने आप को आपको सौंप रही हूं, फॉर आई एम योर्स, क्योंकि मैं आप ही की बेटी हूं। फिर ऑरलैंडो से बोलती है, टू यू आई गिव माई सेल्फ, और मैं तुम्हें अपने आप को समर्पित कर रही हूं, आई एम योर्स, मैं तुम्हारी हो गई हूं। रोजालिन बोलती है। ड्यूक सीनियर देख करके बड़ा खुश होता है, बोलता है, यू आर माई डॉटर। ऑरलैंडो बोलता है, इफ देयर बी ट्रूथ इन साइट, यू आर माई रोजालिन, और अगर ये सच्चाई है तो तुम मेरी रोजालिन हो। और फेबे बोलती है, प्रॉब्लम तो किसको होगा? फेबे को। प्रॉब्लम तो फीबे को होगा, क्योंकि लड़का तो है नहीं है। फीबे बोलती है, इफ साइट एंड शेप बी ट्रू, व्हाई देन माय लव अड्यू, और अगर जो मैं देख रही हूं और जो आकृति देख रही हूं, किसकी आकृति देख रही है, लड़का की कि लड़की की? लड़की की। तो मेरा प्यार हमेशा के लिए अलविदा। रोजालिन बोलती है, आई विल हैव नो फादर इफ यू बी नॉट ही, I will have no husband if you not be he, nor never wed woman if you not be she. बोलती है कि मैं इन्हें अपना पिता नहीं मानूंगी अगर तुमने सिल्वियस से शादी नहीं किया, इन्हें अपना पति नहीं मानूंगी अगर तुमने सिल्वियस से शादी नहीं किया, और मैं किसी स्त्री से विवाह नहीं करूंगी अगर तुमने इससे शादी नहीं की। अब तो फेबे के पास क्या है मजबूरी? शादी करने के अलावा उसके पास तो कोई उपाय है नहीं। फिर गीत वगैरह होता है। इतने में जैक्स डिबॉयज वहां पर आता है। 10 लाइन नीचे देखिए, जैक्स डिबॉयज। कौन है जैक्स डिबॉयज? ऑरलैंडो का भाई। ऑरलैंडो का भाई।
सर रोलैंड डिवॉइस के 3 बेटे थे, ओलिवर, जैक्सन और लैंडो। और जैक्स आकर के बतलाता है, लेट मी हैव ऑडियंस फॉर अ वर्ड और टू। मेरी बात को सुनिए। आई एम द सेकंड सन ऑफ ओल्ड सर रोलैंड। मैं सर रोलैंड का दूसरा पुत्र हूं। दैट ब्रिंग दीज टाइडिंग्स टू दिस फेयर असेंबली, जो मैं समाचार आपके पास लेकर के आया। ड्यूक फ्रेडरिक। कौन है ड्यूक फ्रेडरिक? सीरिया का पिता। Hearing how that every day men of great worth resorted to this forest, वह सुन रहा था कि रोज किस प्रकार उसके राज्य के प्रमुख लोग धीरे धीरे राज्य छोड़ करके जंगल में आ रहे थे। Addressed a mighty power, तो उसने एक बड़ी सेना तैयार की, which were on foot in this own conduct, जो सेना जंगल की ओर चली आ रही थी, purposely to take his brother here, अपने भाई रियल ड्यूक को गिरफ्तार करने के लिए, and put him to the sword, और उसको उसका गला काटने के लिए। And to the skirts of this wildwood he came, वह जंगल के किनारे पर पहुंच गया। Where meeting with an old religious man, जहां पर की उसकी मुलाकात एक साधु सन्यासी से हुई। उस साधु सन्यासी से फ्रेडरिक की बातचीत हुई और फ्रेडरिक ने अपना विचार बदल दिया। वह राज्य छोड़ने के लिए तैयार है और राज्य अपने भाई को देने के लिए तैयार है। तो अब फ्रेडरिक भी बदल गया। तो सारा का सारा अंत सुखद हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यूसीनियर बोलता है, वेलकम यंग मैन, तुम्हारा स्वागत है यंग मैन। Thou offerest fairly to thy brother's wedding, और उसके बाद भाई के विवाह में शामिल होने के लिए बोलता है, इत्यादि इत्यादि। वहां पर ऑरलैंडो की भी शादी हो जाती है एलिना के साथ। वहां पर आता है फ्रेडरिक और फिर सीन खत्म होगी और अंत में एपिलोग है। एपिलोग, क्लोजर ऑफ द प्ले। जब भी हम लोग आंसर लिखते हैं तो आंसर में शुरू में हम लोग लिखते हैं कि हाँ, शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज। तो आप इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को प्रोलोग मान लें। नाटक के पहले क्या बोला गया? प्रोलॉग सर। और एपिलोग आखिरी पैराग्राफ मान ले कि इन दिस वे वी फाइंड दैट एज वी लाइक इट इज अ ग्रेट ड्रामा, तो वो एपिलोग मान ले। तो ये एपिलोग है। और एपिलोग कौन बोल रहा है? एपिलोग, नाटक खत्म हो गया, उसके आखिरी में आकर के रोजालिन बोल रही है। तो आमतौर पर जब एलिजाबेथन प्लेस में, ग्रीक ड्रामा में भी एपिलोग लिखे जाते थे और एलिजाबेथन ड्रामास में भी एपिलोग्स लिखे जाते थे, लेकिन ग्रीक ड्रामा में नेसेसरीली ये एपिलोग बोला जाता था पुरुष चरित्रों के द्वारा। लेकिन ये एलिजाबेथन ड्रामा है जिसमें शेक्सपियर एक्सपेरिमेंट करता है और यह एपिलोग किससे बुलवाता है? रोजालिन से, हीरोइन से। अब रोजालिन से क्यों बुलवाता है? इस प्ले की सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर कौन है? ऑरलैंडो या रोजालिन? रोजालिन से। रोजालिन, इसलिए वो रोजालिन से बुलाता है और रोजालिन आकर के इस पूरे प्ले को समाप्त करती है। ऐसा कुछ इस एपिलोग में है नहीं, लेकिन इस एपिलोग के साथ इंपॉर्टेंट चीज है कि रोजालिन इसको बोलती है एक महिला चरित्र। इससे आपको पता चलता है कि रोजालिन कितनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और ये प्ले आपका खत्म होता है। हम आप लोगों को छुट्टी दे रहे हैं